नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज़ इंडिया बिहार। और आज हम मौजूद हैं जमुई के जो जाने माना डॉक्टर नीरज शाह हैं और आज उनके पास हम मौजूद हैं और उनसे हम कुछ चर्चा करेंगे जाति जनगणना के बारे में। और शायद इनको कौन नहीं जानते हैं जमुई ज़िला में, जो कि बच्चा बच्चा जगह पर इनका नाम रहते हैं। और शायद हमको लगता है कि दूर दूर से यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। और शायद ये आज सबसे पहले तो सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल में सर आपको स्वागत है। चलिए, धन्यवाद सर, आज जो जाति जनगणना चल रहा है बिहार में जो हुआ है सर, इस पर जनता काफ़ी सवाल उठा रहे हैं सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जो भी बात बोलूँगा पार्टी से हट के बात करूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूँ जी। मैं जो भी बोलूँगा पार्टी से हट के बात करूँगा। देखिए, जो भी योजना सरकार की आई जाति जनगणना होनी चाहिए, तो मैं सरकार से ये क्वेश्चन करना चाहूँगा, व्हाट वाज द पर्पस फॉर द जातीय जनगणना, व्हाट वाज द पर्पस। क्योंकि एक बार जातीय जनगणना करने में मान सरकार की या जनता की 500 करोड़ का खर्च दिखाया गया है, तो मेरा पर्पस था कि पर्पस क्या था। अगर आप जाति के आधार पर किसी को हिस्सेदारी देने की बात करते हैं, तो मैं सरकार से यही कहूँगा, हमारे जो अभी वर्तमान में सरकार है, कि आप वो हिस्सेदारी को लागू करें, उस हिस्सेदारी को लागू धरातल पे करें। आज हम लोग अति पिछड़ा में 36% है और ओबीसी से मिला के करीब 63 या 67% हो जाते हैं, तो आप उनको हकदारी दिए कहाँ। तो मैंने कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए वो है नहीं। लेकिन हम जानते हैं इस बात को कि अति पिछड़ा चाहे ओबीसी का जो भी लोग हैं, ये अधिकार नहीं ले पाएंगे। इसलिए नहीं ले पाएंगे कि ऐसे लोग राजनीति में कभी पसंद नहीं किए, कभी आना नहीं चाहे, सब लोग अपना अपना धंधा पानी किए हैं। तो मेरा सरकार से यही आग्रह करें कि अगर आप जाति जनगणना कराएं तो उसको उसकी हिस्सेदारी, अगर पर्पस है तो। और बेवजह इतना खर्च करके जाति जनगणना करा के उसके बाद रिजल्ट जीरो निकलता है, तो मेरा मानना है कि पब्लिक का पैसा, जनता के पैसा पानी में चला गया। मैं यही पर्पस करता हूँ और इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब ऐसे आंकड़े पहले से भी लोग को मन में था कि इस यादव की इतनी जनसंख्या है और जाति की इतने, कब को एक एवरेज आइडिया सबके दिमाग में था कि इसकी इतनी जनसंख्या है। लेकिन जब आप जब जाति जनगणना हो गई, उसका जो रिजल्ट होना चाहिए, जो परिणाम होना चाहिए कि जिसकी जितनी जाति है, जिसकी जितना माने हिस्सेदारी है, उसकी भागीदारी होनी चाहिए। राजनीति में क्या, हर क्षेत्र में होना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ ये कोई सरकार नहीं करेगी, सब हम लोग को बेवकूफ़ बनाए। खासकर अति पिछड़ा और ओबीसी के लोग तो बेवकूफ़ बनते ही आ रहे हैं, क्योंकि राजनीति में लोग बहुत दिलचस्पी हैं। अब तो राजनीति में दिलचस्पी लेने लगी तो अगले लोग को दिक्कत इसलिए होने लगा कि जो 2% में, अभी मान नीतीश कुमार से मैं पूछना चाहूँगा कि आप 2% में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कोई चीज़ अगर हिस्सेदारी की बात करें तो आपको कोई चीज़ नहीं बनता है, किसी कारण नहीं बनता है, किसी कारण सबका मुख्यमंत्री अधिकार नहीं बनता है। तो आप उस चीज़ को सोचें, समझें। तो फिर आप जब जाति जनगणना करने का पर्पज़ क्या था। आप 2% में हैं, आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कोई 20% में नहीं, इसका कोई योगदान नहीं। हम तो यही देखते हैं राजनीति में बहुत ऐसे लोग हैं जिसका कोई पूछ भी नहीं है। तो मेरा ये नहीं कहना कि अगर जाति जनगणना कराएँ हैं तो उसका पर्पज़ यही होना है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसके अनुसार हिस्सेदारी मिले। अगर नहीं करते हैं यदि बेवजह इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाए, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे किसी भी स्टेट में अगर जाति जनगणना कराते हैं उसके पीछे कोई उनका अति आउटकम होना चाहिए, नहीं कि पैसे जनता के पैसे खर्च करा दिया आउटकम जीरो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी सर जो पिछड़ा जाति का बात किया आप, अभी हमारे पिछड़ा जाति के समाज में आज तक कोई वरिष्ठ नेता नहीं है, उस पर क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हम लोग अति पिछड़े लोग जो है ना, शुरू से राजनीति में नहीं रहने के कारण सब अपने लोग धंधे पानी में व्यस्त रहते हैं, धंधा अपना रोजी रोटी चलाने में। यही शुरू से जो हमारा का खानदान का ही है, हम रोजी रोटी और इस सब के चक्कर में हम लोग अपना लाइफ गुजार दिए। लेकिन हम लोग को धीरे धीरे जैसे शिक्षा पढ़ लोग जागरूकता आई, लोग ये समझ ले कि राजनीति में हम लोग को जानना चाहिए। और जब राजनीतिक हिस्सेदारी में भाग लेने की बारी आई तो सब लोग का जो भी कहिए दिल का हट के सबका कांपने लगा कि अब लोग आगे, इस लोग को दिमाग आ गया, ये लोग राजनीति करने के लिए ये अब आगे बढ़ने का हिम्मत जुटाने लगा। आज जब अति पिछड़े लोग जब राजनीति की भागीदारी जब मांगने करें तो लोग को दिक्कत होने लगा। लेकिन मैं विश्वास दिया तो आने वाले समय सभी जो पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, ये जग चुके हैं, इसमें कोई किंतु पर ना। और आने वाले समय में
बिहार का मुख्यमंत्री को अति पिछड़ा समाज का होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। आने वाले भविष्यवाणी कहिए, मेरा जो भी कहिए, मेरा दावा है कि जब भी कोई बनेगा तो अति पिछड़ा समाज का मुख्यमंत्री बनेगा। अभी सर कानू समाज में काफ़ी जनसंख्या है, तो इस कानू समाज को क्या कहना चाहिएगा? देखिए अब क्या है ना, अब जनता कोई आपको अधिकार देने नहीं जा रहा है। हम यही कहते हैं, हम तो 20 साल से मैं जम्मू प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई अधिकार देता नहीं, अधिकार छीनना पड़ता है, आपको खुद जगना पड़ेगा। और जिस दिन जग जाइए मैं उम्मीद देता हूँ कि आपको भी अधिकार मिलेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल और है आपसे। अभी सर आप तो ये जनता को डॉक्टरी लाइन में सर सेवा कर रहे थे, काफ़ी आप नाम भी कमाए, और आज सर ये राजनीतिक में सर आप कैसे प्रवेश करने जा रहे हैं सर? और आगे चुनाव भी आया था, उसमें भी सर आप काफ़ी लगे रहे थे। देखिए राजनीति में जाना, हमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक काम करता मैं शुरू से हूँ, और आज शुरू से जब से जम्मू में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। देखिए मेरा जम्मू में चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी काम किए हैं आप लोग अच्छी तरह बच्चे लोग जानते हैं कि कैसे मानव सेवा किया जाता है, और मैं उसको भली बातें निभाया। और मानव सेवा करने का मेरा जुनून शुरू में था। मैं राजनीति करने न कभी, मैं पार्टी में हूँ लेकिन राजनीति कर नहीं करता। जो भी काम करता मैं जनता के हित के काम करता, राजनीति मैं बिल्कुल नहीं करता, और आगे चल के मैं राजनीति नहीं करने जा रहा हूँ। मैं अगर विधानसभा चुनाव लड़ता हूँ मैं राजनीति नहीं कर, मेरे हर समाज के लोग मेरे लिए प्रिय है। इसमें कोई चाहे अगली जाति हो पिछड़ी जाति, कोई सबको मैं सम्मान देने का काम किया, और सम्मान देने का वहाँ भी काम करूँगा। मुझे सिर्फ मानव सेवा करना, आई हैव टू सर्व द पीपुल, आई हैव टू सर्व द पीपुल, आवर एम इज़ टू सर्व द पीपुल। मेरा एक ही लक्ष्य है, जनता की सेवा करना। और जनता की सेवा करने के लिए मैं सोचा आई हैव थिंक आउट कि पॉलिटिकल जो बेसिस होता है, पॉलिटिकल पोस्ट जो होता है जी, इज ए बेस्ट प्लेटफॉर्म टू सर्व द पीपुल। इसलिए मैंने राजनीति में अपना कदम रखा, और उम्मीद है इस बार झाझा 2025 में झाझा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा, और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। और जनता मुझे आशीर्वाद देगी, मुझे पूरा विश्वास है, और आने वाले समय में दिखाऊंगा कि मानव सेवा क्या होती है, मैं उसको करके दिखाऊं। और हमसे अभी जहाँ तक जो हो पाता है मानव सेवा में कहीं पीछे नहीं हटा। 18-20 साल से मैं जो जम्मू जिले की जनता की सेवा दे रहा हूँ। राजनीति जाने का एक ही पर्पस है, मानव सेवा। मेरा कोई राजनीति करना मुझे वक्त है, और न मैं फालतू चीज़ों में विश्वास करता हूँ। मैं जनता की सेवा के लिए जाऊँगा और जनता काम करूँ। हम लन फन से बहुत दूरी बना कर शुरू से रखता हूँ, और दूरी बना के रखा हूँ। मैं जनता की सेवा करना, और उसी के लिए मैं राजनीति में कदम रखा हूँ। अभी सर जो आप बोले राजनीतिक में सिर्फ जनता को ही सेवा करना है। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि आप सर जो अभी झाझा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे, शायद जम्मू से भी लड़ सकते थे। देखिए बात सही, हम जम्मू जिला में हम किसी विधानसभा से लड़ सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। जो हम जम्मू जिला के लिए मैं पूरे जो वर्क किया, हम क्या जम्मू के तो चारों जिला के लोगों की सेवा दी, और ये सेवा किसी निस्वार्थ भावना, मैं अपने स्वार्थ लिए कभी नहीं किया, सब जनता की सेवा किया। झाझा विधानसभा इसलिए कहता हूँ, मेरा घर झाझा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता हूँ, और झाझा के लिए खासकर जम्मू जिला में जो भी क्षेत्र है उसमें झाझा में थोड़ा मैं विशेष मेरा योगदान रहा, और मेरा घर परिवार सब झाझा में ही विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, इसलिए मैं झाझा को चूज किया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जनता के लिए, जम्मू की जनता हमसे नाखुश, ऐसा बात नहीं। हम कहीं भी चुनाव लड़ सकता हूँ, लेकिन झाझा को इसलिए कि मेरा घर परिवार सब झाझा में पड़ता है, इसलिए मैं झाझा चूज किया। अभी सर हमने आपको कोई एक वीडियो के माध्यम से देखे थे, वहाँ गौ तस्करों का जो गाड़ी रोका गया था, वहाँ आप गौशाला जो है वहाँ आप गए थे, उसमें सर क्या आपका योगदान रहा था? देखिए वो जब गए थे तो वहाँ लोग बोला सर पशु चारा की दिक्कत है ये, तो मैंने उसमें 50,000 रुपये का योगदान दिया था, और ये भी बोला कि हम कभी किसी चीज़ में पीछे नहीं हटेंगे, हमसे जो हो पाए मैं करते रहूँगा। और आज से नहीं, 18 साल से या 20 साल से मैं सेवा देते रहूँगा। आप देखिए रहे कि क्षेत्र में मेरा हर चीज़ में, शिक्षा क्षेत्र हो, चिकित्सा शिक्षा, बच्चे के लिए देखिए आप निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सामग्री व्यवस्था की, गर्मी दिन हो पेयजल की व्यवस्था करते हैं, ठंड में कंबल की व्यवस्था करते हैं, बच्चों के लिए स्कूली बैग पाठ्य सामग्री वितरण बराबर करते रहता हूँ, और माँ बहनों के लिए तन ढकने के लिए साड़ी की व्यवस्था करते हैं। मेरा कार्यक्रम तो 20 साल से चलते आ रहा है। तो राजनीति तो क्या है, हम तो जो सेवा जो करना था हम लोग कर चुके हैं। अब सेवा करने का मौका क्या है, सोचते हैं कि सेवा का जो
लाइन है जो पैमाना उसको बढ़ाने का काम करूँगा। और सेवा में कभी हम नहीं किया, कभी कभी क्यों नहीं किया काम। अच्छा सर, अभी उससे पहले हमारे जमुई में खैरा प्रखंड में गाय तस्करों ने भारी मात्रा में गाय को पकड़ा था खैरा पुलिस ने। तो सर यहाँ के लिए आप इन गौशाला के लिए क्या किए थे आप? देखिए, हम जमुई गौशाला में बताए मेरा योगदान, हमको लाखों 2 लाख रुपये हम जमुई गौशाला को दे चुका हूँ। अब पता कर लीजिएगा, मैं हर एक साल जमुई गौशाला में मेरा योगदान रहा। वहाँ भी आप मेरा रिकॉर्ड देख सकते हैं निकाल के। मेरा हमेशा मैंने सेवा के प्रति मेरा कोई विधायक मंत्री से किसी जमुई जिला में कम नहीं, आप पता कर सकते हैं। जो हमको लोग जो जान पर नहीं किए हैं, हम एक चिकित्सक होते हुए मैं सेवा दी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा सर, और इस बार मैं बता देता हूँ, झाझा की जनता इस बार मुझे भली बात ही जहाँ विधानसभा भेजेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। मैं पार्टी से लड़ूँ या निर्दलीय लड़ूँ, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा। आपकी बार जो है झाझा का जितना भी जनता है आपको फुल बहुमत से सपोर्ट करेंगे। देखिए, आप तो सर्वे करवा लीजिए क्षेत्र में कि डॉक्टर साहब कैसा रहेगा नहीं रहा। तो देखिए, एक चीज़ बता, लोकतंत्र में जो बोलता है कि पार्टी ठीक है, पार्टी मानता हूँ, लेकिन एक चीज़ बता, लोकतंत्र है, जनता सबसे बड़ी चीज़ होती है। कोई कहता है पार्टी टिकट लेगा जीत जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आपका वर्क कैसा है ये डिपेंड करता है, और समाज में आपकी जनता के बीच में का क्या रूपरेखा है, जनता के बीच में क्या रहना है, ये सब बहुत मायने रखता है। और शुरू से मैं जनता के बीच में ही रहा हूँ, और इसलिए झाझा की जनता इस पर पूरा विश्वास है कि इस बार मुझे विधानसभा भेजने का काम करेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा सर, देखिए एक सवाल और भी जनता के आवाज़ उठता है कि जनता जीतने के बाद मंत्री हो या विधायक हो, शायद वो भूल जाते हैं जनता को। क्या सर वो आप कर सकते हैं? देखिए, ये चीज़ क्या आता है, कोई व्यक्ति स्वार्थ के भावना कोई कुछ करता है, हम हमेशा निस्वार्थ भावना सेवा किया। आज जो भी हमारा 18 साल 20 साल की सेवा है, मैं निस्वार्थ भावना, जनता से हम क्या है, जनता सिर्फ सम्मान देती है। और जो मैं वर्क किया उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं रहा। आज हमको लगता है कि हमने क्षेत्र में जो सेवा दी है उसमें कोई स्वार्थ मेरा था नहीं। और रही जनता भूलने की बात, कैसे अगर जनता आप भूलिएगा, देखिए अगर ठीक है आपको जनता एक बार मौका दे सकती है, बार बार मौका नहीं दे सकती है। और हम जो क्षेत्र में, हमको नहीं लगता है कि हम वैसा कोई काम अभी तक किए हैं कि जनता को तकलीफ हो जनता को। हम हमेशा जनता के हित में काम किए, और वो काम करने क्या, हमको यहाँ जम्मू में रहना है, हम जम्मू में सेवा देना, हमको क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं लगता हम काम करने जा रहा, क्योंकि लगता है कि हमको कमाना, मेरा अर्थ कमाना कोई पर्पज़ नहीं। हम जिस दिन चुनाव लड़ने की घोषणा की, पहला लाइन सब ये कहते हैं मैं आपके कोई भी सरकारी वेतन पेंशन मैं कुछ नहीं लूँगा। मैं जो भी सरकारी वेतन पेंशन आएंगे हम जनता के हित में लगाऊंगा। मैं एक भी पैसा लेने का वादा नहीं किया था और नहीं करूँगा। अबे सर के पास काफ़ी यहाँ पेशेंट आते हैं, नाम लेके काफ़ी दूर, भागलपुर बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ से सर के पास इलाज कराने के लिए। शायद गरीब परिवार को भी सर फ्री में इलाज करते, सर से जानना चाहेंगे सर, क्या गरीब परिवार को जो आते हैं पेशेंट? मेरा कहना यही है कि अगर कोई दरवाजे पर आ जाए, किसी के पास पैसे नहीं हो, तो इसका वो इलाज नहीं रुकना है, इसको मानवता नहीं करती। और मेरा कहना है कि अगर उसके साथ अन्याय करते हैं तो भगवान भी आपके साथ अन्याय करेगा। तो जो उनके पास जो भी होता है, जो भी खुशी से दिया उसका मैं काम करता हूँ। अगर नहीं पैसा रहता तो मैं कोशिश करता हूँ उसका कि भरपूर पे उसका इलाज कर देता हूँ। और मेरा आज से रिकॉर्ड है, मैं दरवाजे से किसी को लौटने नहीं दिया है मेरा। अभी तक सर आपके पास सर कहाँ कहाँ का पेशेंट आया जम्मू जिला अलावा छोड़ के? देखिए, जम्मू हुआ, शेखपुरा हुआ, लखीसराय हुआ, इधर आप चले जाए तारापुर हो गया, और उधर सुइया हो गया, कटोरिया हो गया। मतलब कहने मतलब 4-5 जिले के लोग यहाँ आते हैं और दूर दराज से आते हैं। नहीं, अभी हम पूछे थे तो बोला भागलपुर, इधर उधर सब जगह। हाँ, तो वो कह रहे बोले कि 4 जिला तो मेरा प्रॉपर है, 4 जिला से लोग आते हैं। और जिनको कहीं नहीं ठीक हुआ, सुधार हुआ, तो नाम पे चल आते हैं कि दिखा, चलिए जरा डॉक्टर साहब दिखा लेते हैं। ऑलमोस्ट 4 जिला के लोग हमारे पास आते हैं। अभी आपने सुने कि किस तरह से डॉक्टर साहब फ्री में भी इलाज करते हैं, और इलाज करने के माध्यम से ये चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं झाझा विधानसभा से। और ये इनका कहना है कि हम पैसा का भूख मुझे नहीं है, पैसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे जनता का प्यार चाहिए, और जनता के लिए ही हम जान छिड़केंगे। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरें के साथ बने रहे। आप देख रहे हर पल न्यूज़ इंडिया बिहार।